Welcome students of class 3rd in EVS class. Students, today we will read the rest part of chapter 2nd, our senses. We will start from here. Braille script. Braille script क्या होती है? ब्रेल लिपि. Braille is written on a thick paper by making rows of raised points and dots with a pointed tool. जो ब्रेल लिपि होती है वो कैसे ब्रेल जो होती है वो कैसे लिखी जाती है? मोटे से पेपर पे जो पॉइंट डॉट्स होते हैं, बिंदु होते हैं, उनको रेज करके बनाई जाती है. ब्रेल इज रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेज्ड डॉट्स. ये कैसे मतलब पढ़ी जाती है? ब्रेल जो होती है ये अपनी उंगलियों को, जो अंधे लोग होते हैं अपनी उंगलियों को उस पेपर पर घुमा के देखते हैं कि कहाँ से बिंदु जो है रेज हो रहा है, ऊपर को उठ रहा है, तो उसके हिसाब से वो इन्हें पढ़ते हैं. इट इज़ टुडे द मोस्ट वाइडली यूज्ड स्क्रिप्ट फॉर द ब्लाइंड टू रीड और राइट. आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा जो है ब्रेल लिपि जो है यूज़ की जाती है अंधे लोगों के द्वारा पढ़ने और लिखने के लिए. ब्रेल कैन नाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर. ब्रेल जो है कंप्यूटर को यूज़ करके भी लिखी जा रही है. इन इंडिया वी हैव स्पेशल schools for blind children where they are taught to read and write using braille. ये कैसे बहुत सारे जो हैं इंडिया में बहुत सारे स्पेशल स्कूल हैं जिनमें कि ये सिखाई जाती है कि ब्रेल जो लिपि है इसको कैसे पढ़ा और लिखा जाता है. नेक्स्ट है आपका साइन लैंग्वेज. जो हमारी साइन लैंग्वेज होती है, जो इशारे करके हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं. इन साइन लैंग्वेज हैंड मूवमेंट्स रिप्रेजेंट वर्ड्स. जो इसमें जो साइन लैंग्वेज होती है इसमें हाथों के इशारे होते हैं. ठीक है. सम टाइम डम पीपल ऑल्सो यूज़ द मेथड ऑफ लिप रीडिंग फॉर कम्युनिकेशन एंड आर वॉचिंग द स्पीकर्स मूवमेंट ऑफ लिप्स टू सी व्हाट द स्पीकर इज सेइंग. कई बार जो होते हैं गूंगे लोग क्या करते हैं, दूसरे की लिप रीडिंग होती है कि होंठ कैसे हिल रहे हैं उसको रीड करते हैं वो. तो उनकी मूवमेंट्स को देख के ये देखने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला बंदा जो है जो बोल रहा है वो क्या कह रहा है. सम पीपल बिकम हार्ड ऑफ हियरिंग एज दे ग्रो ओल्ड. कुछ लोग होते हैं जब जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं, मतलब बूढ़े होते जाते हैं, तो उनको सुनने में दिक्कत होती है. सम पीपल आर गिविंग हेयरिंग एड. मतलब कुछ लोगों को सुनने वाली जो मशीन है वो दी जाती है, डिवाइस दी जाती है, हेयरिंग डिवाइस, जिससे कि वो सुन पाएँ. इट मेक्स द साउंड लाउडर एंड हेल्प्स देम टू हेयर क्लियरली. इससे कि आवाज़ ऊंची हो जाती है और वो अच्छे से सुन पाते हैं. सेंसिटिविटी टू द एल्डर्स. जो बड़े बूढ़े होते हैं उनके साथ हमें, मतलब उनके साथ संवेदना. Apart from the people with physically abilities, the elder people too need special care. कह रहे जो फिजिकली एबल्ड लोग होते हैं, जो कि फिजिकली विकलांग होते हैं, जब मेंटली विकलांग होते हैं, उसके अलावा जो है एल्डर लोग जो होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनको भी स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, उनके ऊपर स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत है. दे आर नो एज सीनियर सिटीजन्स. इसको हम वरिष्ठ नागरिक कहते हैं. इन ओल्ड एज द पीपल आर अनेबल टू परफॉर्म देयर डेली एक्टिविटीज़ with the same energy and efficiency as they did when they were young. जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनको वही जो अपनी डेली की एक्टिविटीज़ होती हैं, डेली की क्रियाएं होती हैं, उनको करने में दिक्कत होती है. वो ऐसे नहीं कर पाते हैं जैसे इन कामों को वो जवानी में कर पाते हैं. डेली की क्रियाएं क्या होती है? मतलब फ्रेश होने जाना, घूमना फिरना, बैठना, खाना पीना. Gradually they depend more or more on others for the fulfillment of their needs.
अब अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनको दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है। Here are a few ways in which you can take care of the elders people. यहाँ कुछ रास्ते बताए गए हैं जिनके द्वारा आप जो है जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनकी मदद कर सकते हो, उनकी देखभाल कर सकते हो। फर्स्ट है स्पेंड सम टाइम विद देम बाय टॉकिंग टू देम एंड लिसनिंग टू देयर एक्सपीरियंस। आप कुछ ऐसा टाइम है, मतलब कुछ टाइम आपको मतलब उनके साथ बात करनी चाहिए और उनके जो अनुभव हैं उनको सुनना चाहिए। दिस विल मेक देम रियलाइज़ दैट दे आर नॉट निगलेक्टेड। ये क्या बताता है कि वो उनको नज़रअंदाज घर में नहीं किया जा रहा। मतलब कि आपको उनके पास बैठना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, उनकी जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको सुनना चाहिए। तो उनको ये महसूस होगा कि वो नज़रअंदाज नहीं किए जा रहे हैं घर पर। रिमाइंड देम टू टेक देयर मेडिसिन ऑन टाइम एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। उनको याद दिलाना चाहिए कि उनको दवाई ले लो, मतलब दवाई लेने के लिए कि जो डॉक्टर ने जैसे बताई थी। गो अलोंग विद देम ड्यूरिंग देयर वॉक। उनके साथ जब वो वॉक के लिए जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो उनके साथ जाना चाहिए। कीप देम एंगेज इन फैमिली डिसीजंस एंड एक्टिविटीज़। उनको भी व्यस्त रखना चाहिए। जो फैमिली के डिसीजंस होते हैं, निर्णय लेते हो, जो फैमिली में कुछ भी काम क्रियाएं हो रही होती हैं। हेल्प देम व्हेन रिक्वायर्ड बाय लिफ्टिंग और केयरिंग हैवी थिंग्स और फेचिंग थिंग्स फॉर देम। उनकी तब मदद करनी चाहिए जब वो उठा रहे होते हैं या ला रहे होते हैं कोई चीज़ अपने लिए। ठीक है, जब कोई चीज़ ला रहे होते हैं तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए। यू मस्ट टेक केयर नॉट ओनली ऑफ द एल्डर्स इन योर फैमिली। आपको खाली अपने घर में जो बूढ़े हैं उन्हीं की मदद नहीं करनी है, बट ऑल्सो ऑफ द अदर सीनियर सिटीजन्स। जो और भी सीनियर सिटीजन्स हैं, हु यू सी अराउंड, जो अपने आसपास देखते हो। जब भी आप रोड पे घर से बाहर निकलते हो, कोई बूढ़े व्यक्ति को देखते हो, तो आपको जैसे उसकी ज़रूरत हो उसकी मदद करनी होगी। पे देम ड्यू रिस्पेक्ट एंड बी courteous to offer them seats in the public transports as in buses and trains। आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन पे ध्यान देना चाहिए। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है, सीनियर सिटीजन खड़ा है, तो बस में या ट्रेन में, तो आपको उसको सीट ऑफ़र करनी चाहिए, सीट देनी चाहिए। सम टाइम ड्यू टू several reasons some old people need someone or one other to look after themselves and cannot stay alone। कई बार क्या होता है, कुछ कारणों के कारण जो बूढ़े व्यक्ति हैं वो अकेले नहीं रह पाते और उनको क्या ज़रूरत होती है कि उनकी देखभाल कोई और करे, और cannot stay alone, और वो अकेला बिल्कुल नहीं रह पाते। ए नंबर ऑफ ओल्ड एज होम्स आर रन बाय द गवर्नमेंट के द्वारा ओल्ड एज होम क्या होते हैं, वृद्धाश्रम चलाए जा रहे हैं। उनको गवर्नमेंट भी चलाती है, NGOs भी चलाती हैं और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन भी इनको चलाती हैं। दे लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ दीज ओल्ड पीपल। वो इन बूढ़े व्यक्तियों की जो ज़रूरतें हैं उनको देखते हैं। सेंसिटिविटी टू द ऑर्फन्स क्या होते हैं, जो अनाथ होते हैं, अनाथ बच्चे होते हैं। सेंसिटिविटी क्या होती है, संवेदनशील। ठीक है। सम टाइम सम चिल्ड्रन लूज देयर पेरेंट्स। कई बार क्या होता है, कुछ जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स को खो देते हैं। सच चिल्ड्रंस आर नॉन एज ऑर्फन्स। उनको हम अनाथ कहते हैं। यू माइट हैव सीन सो मैनी चिल्ड्रंस ऑन द स्ट्रीट रोमिंग अराउंड ऑल अलोन। कई बार आपने देखा होगा आपके गली मोहल्ले में बहुत सारे बच्चे जो हैं ऐसे ही घूमते रहते हैं। सम ऑफ देम माइट बी ऑर्फन्स। उनमें से कई अनाथ हो सकते हैं। सच चिल्ड्रंस ऑल्सो नीड स्पेशल केयर। ऐसे बच्चों को भी स्पेशल केयर करने की, उनका अतिरिक्त ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। देयर आर मैनी स्पेशल होम्स कॉल्ड ऑर्फन एजेस। बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनको हम क्या कहते हैं, अनाथ आश्रम।
फॉर सच चिल्ड्रंस, ऐसे बच्चों के लिए जो अनाथ हो गए हैं उनके लिए अनाथ आश्रम खोले जाते हैं। इन दीज होम्स द ऑर्फेन्स आर लुक्ड आफ्टर, मतलब इन घरों में, अनाथ आश्रमों में ऐसे बच्चों का ध्यान रखा जाता है। मोस्ट ऑर्फनेजेस लुक आफ्टर द चिल्ड्रन वेल, मतलब ज़्यादातर जो अनाथ आश्रम है बच्चों को बहुत अच्छे से रखते हैं। गिव देम फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर्स, उनको क्या क्या देते हैं? खाना देते हैं, कपड़े देते हैं और वहाँ रहने की जगह भी देते हैं। दे ऑल्सो ट्राई टू प्रोवाइड देम विथ एजुकेशन, उनको शिक्षा भी देते हैं। वी शुड हेल्प ऑर्फनेजेस, हमें जो अनाथ आश्रम है उनकी मदद करनी चाहिए। बाय डोनेटिंग क्लॉथ्स, बुक्स, फूड्स एंड इवन टॉयज़ वेन एवर वी कैन, जब हम दे पाएँ तो हमें ऐसे जो अनाथ आश्रम है इनको क्या भेजना चाहिए, क्या दान करना चाहिए? कपड़े, किताबें, खाना, खिलौने आदि उन ऑर्फनेजेस को हमें जो है दान करने चाहिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, वो ऐसे बच्चों की देखभाल कर सकें। स्टूडेंट्स, इसी के साथ जो आपका चैप्टर 2 है ये कंप्लीट है। सो योर होमवर्क इज़ रीड दिस चैप्टर केयरफुली। थैंक यू।